एक्सरसाइज 5.3 का मैं सोच रही हूँ कॉन्सेप्ट साथ साथ ही बता दूँ। क्वेश्चंस के पहले ही बता दूँ। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसने दो बॉडीज़ के मोशन की बात करी है जब वो एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। क्वेश्चन 1 देखो क्या बोला है। देखो, masses of 450 grams and 550 grams are connected by a thread passing over a light pulley। तो ये ऐसे हम डायग्राम ऐसे ही बनाएंगे कि भाई ये एक लाइट पुली है, ये एक लाइट पुली, इसमें एक थ्रेड पास कर रहा है, ये ऐसे एक थ्रेड पास कर रहा है बेटी। ये कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, बराबर ही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी जैसे भी हमने मास अभी लगाया है फिलहाल, तो उसने बोला है इतने ग्राम्स का और इतने ग्राम्स का मास लगा दिया थ्रेड पे। भाई ऑब्वियस सी बात है, जो अगर यहाँ पे हल्का लगेगा तो बाहरी वाला थोड़ा नीचे जाएगा। तो ये 450 ग्राम्स वाला हो गया एंड ये 550 ग्राम्स वाला हो गया। सिंपल, ठीक है। हाउ फार डू दे मूव इन द फर्स्ट 3 seconds ऑफ द मोशन एंड व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो मास 1 m1, पहले मास का पहले ऑब्जेक्ट का मास ये है, दूसरे का ये हो गया। ये ना एक फॉर्मूला है सिंपल। देखो अगर हम ध्यान से देखें, जो आपको दे रखा है 5.11.1 पेज नंबर 5.19 पे ध्यान से देखो, आर्टिकल दे रखा है एग्जैक्टली जो 5.2 के बाद बुक खोलो तो लिख रखा है 2 मासेस m1 एंड m2 सच दैट m1 जो है वो m2 से बड़ा है। उनको आप एक लाइट इनएक्सटेंसिबल और फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग पे सस्पेंड कर रहे हो ओवर अ स्मूथ फिक्स्ड एंड लाइट पुली। जो पुली है आपकी, जो ये पुली है कैसी है, स्मूथ है और लाइट है। ध्यान रखना, स्मूथ और लाइट में क्यों बोल रही हूँ, और फिक्स्ड भी है। तो ये पुली है, ये कैसी, इनके आगे क्वेश्चन में समझ में आएगा ये क्यों है। स्मूथ है, लाइट पुली है, इतना वेट नहीं है उसका, और फिक्स्ड है। और जो ये स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है ये कैसी है, ये आपकी इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, यानी कि उसको आप स्ट्रेच नहीं कर सकते, वैसी की वैसी स्ट्रिंग है। चैप्टर नंबर 3 में और 4 में हमने क्या पढ़ा है, स्ट्रिंग को हम खींच रहे हैं, राइट, स्ट्रेच कर रहे हैं, बट इस स्ट्रिंग को आप स्ट्रेच नहीं कर सकते। क्वेश्चन देखो ध्यान से, प्रूफ करवा रही हूँ, अभी क्वेश्चन नहीं करवा रही है। जो आपको थ्योरम दे रखी है, रिजल्ट दे रखा है, वो करवा रही है। अब जो ये इतनी स्ट्रिंग है ना, ये इतनी स्ट्रिंग ये है, इस पूरी की लेंथ मान ली हमने स्मॉल एल, ठीक है। और मान लो ये इतना डिस्टेंस हम मान लेते हैं x, ये इतना मान लेते हैं y। तो सिंपल सी बात है, x प्लस वाई विल बी वॉट, इक्वल टू एल। डिफ्रेंशिएट कर दो इस इक्वेशन में, क्या आएगा, dx बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी इक्वल टू जीरो। विद रिस्पेक्ट टू टी करा है डिफ्रेंशिएट, एल तो क्या हो गया कांस्टेंट, तो जीरो आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास डिफ्रेंशिएट करके इसको, कि डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस डी वाई बाई डी टी, है ना। दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दो, क्या आ जाएगा, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी टू वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर। अब हमें पता है कि डी वाई बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी है, और डी वाई बाई डी टी क्या है, ये भी वेलोसिटी है। यानी कि पहले एलिमेंट की जो मास की जो बेसिकली वेलोसिटी है वो दूसरे के नेगेटिव है ना। सिमिलरली जो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ये क्या एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो यानी कि m1 मास की जो एक्सेलरेशन है वो m2 मास के नेगेटिव है ना, किसी भी टाइम t पे। यानी कि जो दो दो आपको पार्ट मास दे रखे हैं m1 और m2, इनकी जो एक्सेलरेशंस है और इनकी जो वेलोसिटी है वो किसी टाइम t पे इक्वल और अपोजिट है। ये चीज़ समझ में आ गई है ना। अब मान लो मैं टेंशन t मानती हूँ इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर कोई टेंशन भी तो रहेगी ना, टी मान ली वो टेंशन, स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो हमने क्या मान ली, टी मान ली, है ना। अब टेंशन की डायरेक्शन तो इनवर्ड्स होगी, भाई ये इस साइड से पुली है, ये है, ये यहाँ पे वेट लटका दिया, एक वेट यहाँ लटका दिया, टेंशन तो अंदर की तरफ लगेगी, टेंशन की जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड्स होगी। अब पुली इज स्मूथ, अब आएगा स्मूथ का, पुली स्मूथ है और स्ट्रिंग लाइट है और स्ट्रिंग को आप खींच नहीं सकते और स्ट्रेच नहीं कर सकते, इनएक्सटेंसिबल है। तो जो टेंशन है वो, जो टेंशन यहाँ पे होगी इधर, वही टेंशन यहाँ पे होगी। तो अगर यहाँ टेंशन टी है तो यहाँ पर भी टेंशन टी होगी। एक ही स्ट्रिंग है ना, ये पूरी की पूरी, ये पूरी स्ट्रिंग एक ही स्ट्रिंग है, तो पूरी स्ट्रिंग में सेम टेंशन रहेगी। और पुली जो है वो स्मूथ है, तो कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। जो पुली है वो रफ पुली नहीं है, ठीक है। अब तो यहाँ पर जो ये m1 पार्टिकल है, ये
इस m1 पार्टिकल पे फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं? एक तो ये टेंशन T लग रही है ऊपर की तरफ, और एक इसका खुद का वेट लग रहा है, और वेट क्या होता है m/g, और वेट लगेगा डाउनवर्ड्स ना, वेट तो डाउनवर्ड्स लगेगा, सबको पता है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? मास इनटू में एक्सेलरेशन, तो मास इनटू में एक्सेलरेशन, m1 माइनस में g माइनस में t। क्यों कर रही है? क्योंकि भाई जब ये टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है और वेट नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन ये फिर भी नीचे की तरफ सरक रही है, तो जो इसका वेट है वो ज़्यादा है टेंशन के रिस्पेक्ट में, और ये हमने यही तो आएगा ना आपका फोर्स, यहाँ पे इस केस में फोर्स यही तो आएगा, और वो क्या होता है इक्वल्स टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स तो मास इनटू में एक्सेलरेशन होता है, तो मास क्या है m1, एक्सेलरेशन क्या है a, लेकिन इस केस में फोर्स क्या आएगा आपका, ये रिजल्टेंट फोर्स तो यही आएगा ना। ठीक है, सिमिलरली आपकी इक्वेशन आ जाएगी दूसरे उसकी, दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी? दूसरी आ जाएगी m2g माइनस इक्वल्स टू t माइनस में m2g, ये आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ मास टू अपवर्ड डायरेक्शन में है, और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, तो इस इक्वेशन को ऐड करके हमारे पास f आ जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू में g, यानी कि ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा एक्सेलरेशन का। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास एक्सेलरेशन का। फिर अगर मैं इसकी वैल्यू f की इसमें पुट करती हूँ और इसमें भी पुट करती हूँ, तो वहाँ से मेरे पास टेंशन का फार्मूला आ जाएगा, और अगर मैं टेंशन का डबल कर दूँ, यानी कि टेंशन जो यहाँ पे लग रही है यहाँ पे लग रही है, उसको डबल कर दूँ, तो वो आपके पास पुली पे प्रेशर आ जाए, जो मैंने मान लो R मान लिया। ठीक है, और मान लो प्रेशर पुली पे हमेशा कम है, लेस देन द सम ऑफ द वेट्स, ऑब्वियस सी बात है, तो ना प्रेशर तो टूट जाएगी ना, तो जो जो वेट है, जितना वेट है इसका और इसका वेट जितना है, उससे कम ही तो आएगा ना प्रेशर, ये बात तो सबको पता है, उससे कम ही तो प्रेशर आएगा। ठीक है, तो टेंशन है स्ट्रिंग में वो बराबर होगी वेट के, विच इज इन द हार्मोनिक मीन बिटवीन द टू वेट्स। ये आपको दो करोलरी दे रखी है, तो ये देख लो। ठीक है, आई होप अब जो ये इसमें आर्टिकल था, रिजल्ट था, वो तो हमें क्लियर है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, नाउ यू नो दिस। ठीक है, मोशन ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये भी सेम तरीके से क्वेश्चन करना है। यहाँ पे जो टी दे रखा है वो नॉर्मल रिएक्शन होगा, जो किसके बराबर होगा कि वेट के, और वेट कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, वेट वर्टिकल डाउनवर्ड लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल खोलो, ये जो समझो उसे, जो मैंने बोली है दो लाइन, वो लाइन दिमाग में रखो, हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है मोशन ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। रफ जो प्लेन है वो रेजिस्टेंस फोर्स को जनरेट करेगा। अब जब एक बॉडी स्लाइड करती है दूसरी बॉडी पे, ठीक है, तो फ्रिक्शन जनरेट होगा, बॉडी ध्यान रखना स्लाइड कर रही है, रोल नहीं कर रही, तो फ्रिक्शन ऑफ मोशन आएगा। ये जो फ्रिक्शन जो फोर्स है ये फ्रिक्शन का, वो रिटार्डिंग फोर्स होता है हमेशा, ये हम स्टैटिक में पढ़ के आ चुके हैं। जो फोर्स होता है फ्रिक्शन का, हमेशा रिटार्डिंग फोर्स होगा, और वो हमेशा मोशन की डायरेक्शन में अपोजिट लगेगा, क्योंकि जिस मोशन में, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है, और हमेशा वो रिटार्डिंग फोर्स है, यानी कि बॉडी को रोकता है, बॉडी की स्पीड को कम करता है। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो एफ मान लो, हम एफ को मानते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, और आर हो गया नॉर्मल रिएक्शन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जो आपका फ्रिक्शन है वो प्रोपोर्शनल होगा नॉर्मल रिएक्शन के, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो हटाने के लिए हम लगाएंगे एफ इक्वल टू म्यू आर। म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ बाई आर, एफ इक्वल टू म्यू आर या म्यू इक्वल टू एफ बाई आर। तब म्यू क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और अगर म्यू 10 लैम्डा है, तो लैम्डा यहाँ पे हो गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जिस डायरेक्शन में फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन। यूज होता है 5.13.1 5.13.1 सेम है। एटवुड्स मशीन में भी कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एफ ध्यान रखना है, वी ध्यान रखना है, और एक्स ध्यान रखना है। एक बार इसको रीड कर लेना, कुछ भी नहीं है इसमें इतना, बहुत सिंपल है ये। अब एग्जाम्पल 1 अगर देखोगे तो वेट देख लो कहाँ लगा हुआ है। इन क्वेश्चन में ये देखना है कि वेट कहाँ पे लगा हुआ है, जो टेबल है, स्ट्रिंग है, वो कैसी है, रफ दे रखी है या कैसा दे रखा है। तो एग्जाम्पल्स जो है सारे खुद कर लेना। 5.3 जो है फटाफट से वो मैं करवा देती हूँ। तो सबसे पहले तो भाई आपको मास दे दिया दोनों का, एंड जी यू नो व्हाट इज जी, 980 आ गया। ठीक है, एंड यहाँ से आगे बस एक्सलरेशन आ गया। अब पहले 3 सेकंड में कितना मूव करेंगे वो टेंशन ढूंढनी है। अब भाई पहले वो रेस्ट से चालू होंगे,
3 सेकंड में एक्सेलरेशन पता है कितना मूव करेंगे, ये पता लगाना है ना, तो इससे लगा लिया। फिर क्या पता लगाना है कि भाई टेंशन क्या है, टेंशन का फॉर्मूला हमें पता ही है, तो यहाँ से टेंशन निकल जाएगी, सिंपल। क्वेश्चन 2, द सम ऑफ द टू मासेस ऑफ एन एटवुड्स मशीन 16 lbs। एटवुड मशीन में बेसिकली दो मासेस का जो सम है वो हमें 16 दे रखा है, 16 lbs। हैवियर वेट डिसेंड थ्रू 64। भाई हैवियर वाला थोड़ी नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, और 64 फीट जा रहा है, यानी कि ये पहले रेस्ट पे था, 64 फीट गया, कितना टाइम टी में, तो यहाँ से आपके पास कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन आ जाएगी। ठीक है, एक्सेलरेशन आ गई। अब मान लो एक का वेट m है, दूसरे का वेट क्या हो जाएगा 16 माइनस एम, और हम मान लेते हैं जो ये m है ये 16 माइनस एम से बड़ा है। ठीक है, ओके। अब f पता है आपको, ये यहाँ से मास निकालना है ना दूसरे का, बेसिकली दोनों का मास निकालना है, तो ये इस फॉर्म से निकल जाएगा, एज सिंपल एज दैट। क्वेश्चन 3, शो हाउ टू डिवाइड अ मास ऑफ 10 kg इन टू स्केल पैन्स। बेसिकली 10 kg का मास है, उसको दो स्केल पैन्स में कैसे डिवाइड करोगे, इसमें ईच ऑफ विच हैज़ अ मास 4 सो दैट द हैवियर पेन में डिसेंड दिस इन द फर्स्ट 2 seconds। देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ने बोला 2 सेकंड में वो इतना डिसेंड कर जाए, तो 2 सेकंड में इतना डिसेंड कर जाए तो एक्सलरेशन आ गया। अब 10 किलो के मास को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, मान लो एक हो गया m, दूसरा हो जाएगा 10 माइनस एम के जी, और इस तरीके से डिवाइड करना है कि जो m है वो ग्रेटर है 10 माइनस जी से। ठीक है, और जो मासेस दोनों साइड ऑफ स्केल पैंस जो है m+4 और 14 माइनस एम, ऐसे सॉल्व। क्योंकि इसने ये बोला है ना कि ईच ऑफ विच हैज अ मास ऑफ 4 kg, सो दैट मतलब हाउ टू डिवाइड 10 वाले को कैसे डिवाइड करोगे, स्केल पैन्स, एंड स्केल पैन्स का वेट 4 किलो है, तो ये स्केल पैन का वेट हमने बेसिकली ऐड कर दिया इसमें, m प्लस में 4 कर दिया, एंड 10 माइनस में m प्लस में 4, 14 माइनस m, यहाँ से आपके पास जो है m की वैल्यू आ जाएगी, तो एक 6 हो गया और एक 4 किलो का मास हो गया। ठीक है, पैन के मास को ऐड करने के बाद निकाल। नेक्स्ट, दो स्केल पैन्स हैं, 4 किलो का उनका मास है, एक लाइट स्ट्रिंग से इनको कनेक्ट कर दिया पासिंग ओवर अ पुली। हाउ टू डिवाइड अ मास ऑफ 10 kg इन टू स्केल पैन्स सो एज टू प्रोड्यूस इतनी एक्सेलरेशन। भाई 10 किलो का है, एक मान लो एम में डिवाइड कर दिया, एक इसमें डिवाइड कर दिया, एक और एम बड़ा कर लिया। अब 4 किलो का तो पैन भी है, तो पैन का ऐड करोगे तो ये m+4 हो गया, ये 14 माइनस एम हो गया। यहाँ से एफ एक्सेलरेशन उसने 8/9 बोली है, एक्सेलरेशन को 8/9 रख दिया, एम की वैल्यू आ गई, हो गया ना आंसर खत्म। क्वेश्चन 5, दो इक्वल मासेज एंड 3 lbs के एक लाइट इनएग्जिस्टिबल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है जो कि एक स्मूथ पुली से पास करता है। स्ट्रिंग अगर मान लो चार इतनी इतनी इस पर टेंशन लगी तो स्ट्रिंग टूट जाएगी, तो कितना ज़्यादा से ज़्यादा मास उस पर हम लगा सकते हैं कि स्ट्रिंग जो है वो ना टूटे। ठीक है, इसमें इससे तो कम ही लगाएंगे, है ना, सिंपल सी बात है। तो एक हमने मान लिया 3 और एक हमने मान लिया m+3। टेंशन जो है वो इतनी 4 की दे रखी है, यानी कि अब टेंशन इतनी है, मास। ठीक है, इस तरीके से इससे करोगे, सिंपल है, तो इसमें कुछ है ही नहीं, टेंशन का फॉर्मूला लगाया है। एक मास है 3 kg का, डिसेंडिंग वर्टिकली, वर्टिकली डिसेंड कर रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है। ड्रॉज अप अ मास ऑफ 4 kg बाय मीन्स ऑफ लाइट string passing over a smooth pulley. At the end of 5 seconds, the string breaks. How much higher the 2 kg mass will go? कितना ऊंचाई तक ये जाएगा, यानी कि डिस्टेंस ढूंढना है। देखो भाई m1 3 है, m2 2 है, बोला उसने, एक्सेलरेशन निकाल ली। अब 5 सेकंड में स्ट्रिंग टूट गई, मान लो वेलोसिटी ये है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहले तो रेस्ट पे था ना वो, f पता है आपको, जी टी पता है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, g आ जाएगी वेलोसिटी। स्ट्रिंग टूट गई, तो अपवर्ड वेलोसिटी जो मास 2 की थी वो ये है। ठीक है, और ओनली फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो वेट एक्ट कर रहा है, कितनी हाइट तक हो जाएगा ये फॉर्मूले से कर रहा है, सिंपल। क्वेश्चन 7, दो इक्वल मासेस हैं जो एक इनएक्सटेंसिबल लाइट स्ट्रिंग पे कनेक्टेड हैं। एक लाइट पुली पासेस ओवर लाइट पुली हैंगिंग इन इक्विलिब्रियम, टेंशन इन द स्ट्रिंग अनअल्टर्ड इज 1/10 ऑफ द मास। पे इक्वल मासेस दे रखे हैं, मान लिए m है, T1 टेंशन मान ली, टेंशन का फॉर्मूला ये आ गया। ये आगे क्या उसने बोला है दूसरे केस में, अनअल्टर्ड जब 1/nth ऑफ द मास इज एडेड टू 1,
एक में 1/n ऑफ द मास ऐड कर दिया, ठीक है, ये आ गया। T2 टेंशन हो जाएगी, टेंशन निकाल लिया, यही प्रूफ करना था, ये भी दोनों बराबर आएंगी, टेंशन अनअल्टर्ड है। नेक्स्ट, स्ट्रिंग अटवुड मशीन की सिर्फ इतना स्ट्रेन बियर कर सकती है, सम ऑफ टू वेट्स, रीच पॉसिबल एक्सेलरेशन ये दिखाना है। मान लो M1 और M2 दो मासेस हैं जो कि स्ट्रिंग पर अटैच है, M1 M2 से बड़ा है, टेंशन ये आ जाएगी भाई, टेंशन ये आ जाएगी, फोर्स ये आ जाएगा, ठीक है। अब एक सेकेंड, सॉल्व किया बाकी तो इसको बस, ठीक है। To one end of a light string passing over a smooth fixed pulley, attach a particle M1, other end carries a light। तो देखो T1 T2 टेंशन वाली दोनों स्ट्रिंग पे, ठीक है। M1 मान लो भाई रेस्ट पे है, एक्सेलरेशन 0 है, टेंशन ये हो जाएगी मास इंटू वेट। लोअर पुली जो है वो लाइट है, ये वाली पुली, ठीक है। T1 जो है वो T2 का डबल हो जाएगा, तो T2 की वैल्यू ये डबल कर दिया, पहली दोनों इक्वेशन से T1 को वैल्यू ये भी है, ये भी इक्वल पुट करो, हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत सिंपल है, जस्ट सी, एक बार देख लो सोल्यूशन। 11 तो और भी आसान है, ऐड करा है सिर्फ इसको डायरेक्ट, ठीक है। सो दिस वाज ऑल चैप्टर 5 डन।